स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय बैठक का आज है दूसरा दिन। दावोस में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश की काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा, दुनिया भर के देशों की नजर भारत के बाजार पर है। मोदी सरकार भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि भारत में कौशल विकास के साथ ही देश के युवाओं के विकास के लिए जो सरकार कर रही है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। आइए बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ है तरुण शर्मा लाइव। तरुण, जरा बताइए दूसरे दिन भारत को लेकर क्या है खास? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूँगा सुबह 7 बजे से ही दावोस के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और शुरुआत जो ही वो आंध्र प्रदेश के सीएम ने करी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सबसे बड़ी बात जो उस मीटिंग से निकल कर आई, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई अनसर्टेनिटी अगले 5 साल तक नहीं है। आप आइए और निवेश करिए वहीं जहाँ दूसरी दुनिया भर में किसी न किसी तरीके की अनसर्टेनिटी देखी जा रही है, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो। दोनों ही अनसर्टेनिटी पूरे दुनिया में भर में है, लेकिन जो भारत है उसके अंदर आपको ये दोनों ही चीज़ों पे एक सेफ्टी नेट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है, एक बड़ा निवेश वहाँ पर होना है और ये भी सही है कि आम जन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना काफ़ी कॉस्टली है। तो सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकती है जिसमें जो खर्चा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने का वो सरकार वहन करेगी। इस मीटिंग के अंदर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, साथ ही सज्जन जिंदल जैसे बड़े दिग्गज जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। अभी 3 बजे चिराग पासवान जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत के अंदर, वो अभी इंडिया पवेलियन में जो अभी तक उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं, कितना निवेश वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर एक चर्चा करेंगे। ये साथ ही स्मृति ईरानी दावोस पहुंच चुकी हैं, वो एक वुमेन डेलीगेशन को लीड कर रही हैं और यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट और साथ ही जो वुमेन के लिए एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा दावोस में की जा रही है। हमने कई लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करी और जो समझ में आ रहा है यहाँ पे वो है कि इंडिया एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। चाइना +1 के तौर पे इंडिया को देखा जा रहा है, क्योंकि यदि हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो या सस्टेनेबिलिटी या रिन्यूएबल की यदि बात करें, सभी में जो भारत है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और बाकी देश के बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा जो आंध्र प्रदेश के सीएम ने कही कि यदि हम 2047 तक जो डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की जो बात है, हमें डबल डिजिट ग्रोथ में से बढ़ना होगा। यदि हम सिंगल डिजिट ग्रोथ से बढ़ते हैं तो मिडिल इनकम ट्रैप में हम फंस जाएंगे, जो अभी काफ़ी देश फंसे हुए हैं। तो जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो रिन्यूएबल के अंदर जो हमने काम किया, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भारत को दिख रही है, भारत में दिख रही है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें अभी तक हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल जीनियस इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की। बिल्कुल, तो कई अहम जो मीटिंग्स हैं उस पर जो आउटकम निकल कर आता है उस पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए और जानकारी के लिए तरुण, आपका धन्यवाद हम करेंगे।